जिस दिन ये ट्रेन चला आरा रांची से, उसी दिन मैंने आरा रांची को यहाँ रोकने का काम किया था। यहाँ से आरा से होकर नई दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विक्रमगंज में ठहराव हो, आरा से कोलकाता का भी हुआ है धनबाद होते हुए, उसका भी ठहराव हो कि जब बीच वाले स्टेशन को छोड़ दिया जाए, यहाँ के यात्रियों को रांची टाटा बोकारो जाने वाले को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। अगर ये मार्च तक नहीं होगा तो हम लोग माने चक्का जाम से लेकर जेल जाने से लेकर और जो भी कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन आरा रांची इंटरसिटी का विक्रमगंज में ठहराव करा कर रहेंगे। आरक्षण काउंटर पीआरएस जो है उसका समय सीमा ठीक नहीं है। जो जनरल टिकट काउंटर है इसको बढ़ाया जाए। रेलवे बोर्ड के फाइल में यहाँ का और आरकेसी के चलते पियरो का दोनों रेल स्टेशन का ठहराव का नाम दर्ज हो चुका है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना की तरह विक्रमगंज आ गया है। अच्छा, यहाँ पर रेलवे को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? मेरी मांगे हैं, हम लोग पहले जान लीजिए, हम लोग रेल यात्री संघ और आम आदमी पार्टी, उसमें और भी पार्टी के लोग थे, अपना बोल कर गए। संयुक्त ये कार्यक्रम है, ये नॉन पॉलिटिकल कार्यक्रम है और सिर्फ रेल और रेल यात्रियों के हित में कार्यक्रम है। हम लोग का मुख्य यहाँ पर धरना और प्रदर्शन और सभा का उद्देश्य है कि हम लोग आरा रांची इंटरसिटी जो विक्रमगंज में ठहराव होना चाहिए, वो अभी हमारे एक भाई बोले कि कोई अफसर बोले कि व्यावसायिक रूप से, लेकिन वो गलत बोले। मैं वह दावा के साथ कहता हूं कि यहाँ पर आरा सासाराम के बीच में मोस्ट रेवेन्यू फेचिंग स्टेशन विक्रमगंज रेलवे स्टेशन 4 करोड़ से अधिक आय देने वाला ही स्टेशन है, और 4 करोड़ आय देने वालों को आप कह दीजिए कि व्यावसायिक रूप से ही नहीं है। यह तो रेलवे का क्या कहे, एक अधिकारी है, एक मूर्खतापूर्ण बयान है, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए। इससे पहले भी विक्रमगंज में आरा रांची रेलवे को लेकर के पहले भी प्रदर्शन किया जा चुका है, क्या इस पर लगता है कि सुनवाई हो पाएगी? हाँ, ठीक आपका सवाल है। जिस दिन ये ट्रेन चला आरा रांची से, उसी दिन मैंने आरा रांची को यहाँ रोकने का काम किया था। जिस दिन प्रारंभ हुआ उसी दिन, तो पहला दिन था। लोग कहे कि थोड़ा रुक जाइए, इसलिए कि थोड़ा उसमें विलम्ब होता है परमिशन लेने में, रेल मंत्री बाहर के हैं, उनको समझाना पड़ेगा, तो हम लोग इंतजार करते रह गए। तो उसका इम्पैक्ट पड़ा है। ये अमृत भारत स्टेशन योजना की तरह विक्रमगंज आ गया है, और अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आने वाले स्टेशनों पर किसी ट्रेन का ठहराव न हो और इस ट्रेन से वो गुजर जाए, ऐसा संभव नहीं है। इसका इम्पैक्ट पड़ा है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि रेलवे बोर्ड के फाइल में यहाँ का और आरकेसी के चलते पियरो का दोनों रेल स्टेशन का ठहराव का नाम दर्ज हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि बहुत शीघ्र ही, मैं नहीं करना चाहता था, मैं इंतजार कर रहा था, लेकिन मैं आशा करता हूं कि बहुत शीघ्र ही, और हम लोग ज़्यादा इंतजार नहीं करेंगे। अगर ये मार्च तक नहीं होगा तो हम लोग माने चक्का जाम से लेकर जेल जाने से लेकर और जो भी कुर्बानी देनी होगी वो कुर्बानी देंगे, लेकिन आरा रांची इंटरसिटी का विक्रमगंज में ठहराव करा कर रहेंगे हम लोग। आपकी जो सूत्रीय मांग है वो मांग की? हाँ, मेरा मांग सुन लीजिए। पहला तो मेरा मांग आरा रांची इंटरसिटी का ठहराव है। दूसरा हमारा मांग है कि यहाँ से बहुत पहले हम लिखते आए हैं और वो रेलवे बोर्ड में चला भी गया है और प्रपोजल में है, यहाँ से आरा से होकर नई दिल्ली जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस का विक्रमगंज में ठहराव हो, आरा से कोलकाता का भी हुआ है धनबाद होते हुए, उसका भी ठहराव हो, और उसके बाद में जो ये काउंटर है नीचे बना हुआ, ये भीड़ के चलते बहुत लोगों को बेटिकट जाना पड़ता है, और आरक्षण काउंटर पीआरएस जो है उसका समय सीमा ठीक नहीं है। एक तो इतवार को क्लोज रहता है पूरे दिन, तो मैं मांग करूंगा कि इतवार को भी कम से कम 8 से 2 चलाया जाए। ये यहाँ से कलकत्ता से टाइगर वहाँ से बंद कर देता है, वहाँ से चालू करता है, तो वो ये 8 से 2 तक मैं मांग करूंगा कि 8 से लेकर कम से कम संध्या 5 बजे तक आरक्षण काउंटर खुला रहे, और ये जो जनरल टिकट काउंटर है इसको बढ़ाया जाए, ताकि यात्री पे टिकट और आय बढ़े, और आय बढ़ने पर 60% यात्री पर खर्च करती है रेलवे, और 40% 40% जो है वो अपने रेल के संसाधनों पर खर्च करती है। अब बताइए,
आरा से रांची का उधर सासाराम से डिहरी से ट्रेन है, सासाराम से है, थ्रू आरा पटना चलती है, लेकिन इस रूट से है ये नहीं है। और इस रूट में सासाराम से सीधे आरा रुके, आरा से सासाराम रुके, और उसके बाद डिहरी और अनुग्रह नारायण रोड होती। तो फिर उस रेल चलाने का मतलब क्या है कि जब बीच वाले स्टेशन को छोड़ दिया जाए, यहाँ के यात्रियों को रांची टाटा बोकारो जाने वाले को छोड़ दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसका कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। तो इसलिए मैं इस पर जी जान से लगा हुआ हूँ और आरकेसी का सहयोग मिल रहा है, और हमको उम्मीद है कि बहुत शीघ्र चुनाव के पहले ये परिचालन प्रारंभ हो जाएगा। रेल यात्री और आम आदमी पार्टी के द्वारा यहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। आम आदमी पार्टी और यहाँ विक्रमगंज की जितने भी सामाजिक पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है, सबको मिला करके स्टेशन के रेलवे के विकास के लिए काम करना है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी मंच हो, सबको हम न्योता दिए और आगे भी देंगे। जब तक यहाँ पर महानगर के लिए ट्रेन सेवा शुरू नहीं हो जाती है, रांची वाला ट्रेन नहीं रुकती है, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। क्या लगता है आपकी जो 5 सूत्रीय मांग है इस बार रेल मंत्री इस बार स्वीकृत कर देंगे? उनको मजबूर होना पड़ेगा, इसलिए कि जनता उनको रेल मंत्री बनाती है, न कि वो जनता को बनाते हैं। निर्भय कुमार सिंह, आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला सचिव हूँ। सर, सबसे पहले परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम गुलाम कुंदनम है, आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं और काराकाट लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी भी हैं। जी, यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया है, किस उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया है? हम लोगों ने कई महीनों पहले से आवेदन दे रखा है, रेल के महाप्रबंधक हाजीपुर को भी, डीआरएम दीनदयाल उपाध्याय को भी, यहाँ के स्टेशन मास्टर को भी। हम लोगों की मांग थी कि भी रांची आरा जो एक्सप्रेस है उसका स्टॉपेज यहाँ दिया जाए ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। इसके अलावा फिर हम लोगों ने मांग की थी कि यहाँ पे जो रेलवे स्टेशन है उसके आधारभूत सुविधाएं बहुत कम है, यात्री सेट तक नहीं था। तो इन सब के लिए उन लोगों ने उत्तर दिया है पत्रचार के थ्रू, यहाँ पे जो है रेल सुविधाएं शुरू कर दी गई, निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। क्या लगता है कि कब तक यहाँ पर विक्रमगंज में ठहराव हो जाएगा आरा रांची रेलवे का? जल्द ही हो सकता है, क्योंकि हमारे जो आवेदन निर्भय कुमार सिंह जी ने दिया है रेल मंत्रालय को, तो रेल मंत्री को भी भेजा गया था और हाजीपुर के महाप्रबंधक को भी भेजा गया था। तो वहाँ से उत्तर आया है कि इस आवेदन को अग्रसारित किया गया है, ऊपर भेजा गया है, तो हो सकता है जल्द विचार करके इस पे अमल किया जाए। इसके लिए अगर यदि ठहराव में विलम्ब होता है तो इसके लिए आप लोग कौन से प्रकार फिर आंदोलन को बड़े रूप में हम लोग करेंगे, हो सकता है रेल रोको आंदोलन भी हो सकता है। तो हमें उम्मीद है कि ऐसा मजबूर नहीं करेगी सरकार, अगर करती है तो हम लोग रेल रोको आंदोलन भी कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।